हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम कर चुके और इसमें मैंने आपको एक बहुत ही जरूरी बात समझाई हुई है। वीडियो की शुरुआत में ही आपको वो मिल जाएगी। 4 to 5 मिनट के अंदर ही आपको ये जरूर समझनी चाहिए। इससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। हमने ट्रेडिंग से हटके कुछ और चीजें डिस्कस की है जिससे कि आप मार्केट में लॉसेस करने से बच सकते हैं, तो जाके आप देखिएगा। फिलहाल हम डिस्कशन करेंगे कि कल को हमारी निफ्टी 50 में क्या स्ट्रेटेजी होने वाली। यहां पे आप देखेंगे कल को हमें एक पैटर्न देखने को मिला था और इसका ब्रेकडाउन मिला था और हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी मार्केट में देखने को मिली थी। आज भी सेम ही पैटर्न हमें यहां पे देखने को मिला है। मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, फिर हमें हमारा एक पैटर्न नजर आया, इसका ब्रेकडाउन मिला, अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। तो जिसने भी ये पैटर्न देखा और प्रॉफिट बनाया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ईमानदारी से कमेंट करना। और अगर किसी ने देख लिया, ट्रेडिंग नहीं की, पढ़ लिख के देख लिया था, वो भी कमेंट करके बताएं। तो यहां पे मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। 2 तो ट्रायंगल वाले, ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ और ये पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ। अगर आप नहीं जानते कि ये मैं किन पैटर्न्स की बात कर रहा हूं, तो इन पे मैंने आपको अलग से डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की गई है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाके आप देख सकते हैं और इन पैटर्न्स को समझ सकते हैं। फिलहाल इस पैटर्न की बात करें तो हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट, और ये नैरो भी होता जा रहा है। मैंने आपको बताया जितना नैरो होता जाएगा या तो हमें ब्रेकआउट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस। ब्रेकआउट मिला तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, अगर ब्रेकडाउन मिला तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहां पे मिला है हमें ब्रेकडाउन और सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली है। लेकिन सिर्फ इसी बेस पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मैंने आपको ये भी समझाया हुआ है। प्राइस एक्शन भी आपको देखना चाहिए, पेवेट पॉइंट भी आपको देखना चाहिए, ऑप्शन चेन भी आपको देखना चाहिए। इससे आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि आप मार्केट की राइट डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बना पा रहे हो कि नहीं, या कहां तक आपको अपनी पोजीशन बनानी है। इन सारी चीजों का कंफर्मेशन आपको मिल जाता है, इसलिए मैं आपको सजेशन करता हूं। तो चलो फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कल को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। उससे पहले एक हल्का जो ऑब्जर्वेशन 19 का ले लेते हैं, यानी कि आज का। आपको एक गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में देखने को मिली। मार्केट ने जो एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया, ये 15,950 पे दिखाया। मैंने आपको बताया था 16,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, लेकिन मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही इसका ब्रेकडाउन दे दिया। हालांकि इससे ही नीचे गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिली और वहीं से मार्केट गिरना शुरू हो गया। जो हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस नजर आया, ये 16,950 पे नजर आया, जो कि कल भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता हुआ दिखाई देगा। फिर मार्केट ने कहीं सपोर्ट लिया, इवन यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया 15,900। लेकिन आपको जो फोकस रखना है 15,950 पे ही रखना है, एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में। तो ये तो सिचुएशन हो गई। वहीं बात करें, एक और रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे 15,850। ये भी एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई दिया। पहले एक सपोर्ट, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दिया। इन लेवल्स पे आपको नजर रखनी है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं, प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले नो ट्रेडिंग जोन पे एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 15,887 की है, वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 15,776 की है, जो कि 19 का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर 15,776 का आपको ब्रेकडाउन मिला, तो यहाँ पे आपको जो 19 का डे लो है उसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा। तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपके लिए काम करती हुई नजर आएगी। ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनके लिए हम 3 चीजों से डिस्कस करेंगे: प्राइस एक्शन, पिवट पॉइंट और ऑप्शन चेन। तो पहली नजर हम डाल लेते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जो यहां पे पहला डिस्कशन करेंगे।
अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 15,900 पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने 15,950 को इंक्लूड नहीं किया है, मैंने उससे पहले एक रेजिस्टेंस लिया है 15,900, हालांकि ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब इसे लेने का एक रीजन जो हमें नजर आ रहा है, 19 को तो आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 17 पे अगर आप नजर डालेंगे, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव अपसाइड मूव दिया था। 16 की बात करेंगे, पहले तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आया। 13 को देखेंगे, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। 12 को देखेंगे, मार्केट ने यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर 15,900 का आपको ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,000 पे नजर आ रहा है। हालांकि मार्केट ने एग्जैक्ट 16,000 पे तो रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं किया, लेकिन अगर आप 19 को देखेंगे, इसी जोन के अंदर मार्केट में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला। 17 को फोकस करेंगे, 17 को फोकस करेंगे तो पहले तो रेजिस्टेंस देखने को मिला, हाल तो मार्केट ने इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट देके पॉजिटिव अपसाइड मूव दिखाया था। 13 पे देखो, 13 पे पहले तो मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। इवन 16 पे भी आप देख सकते हैं इसी जोन के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था। वहीं 11 की बात करें तो 11 को भी आपको इसी जोन में सपोर्ट देखने को मिला था। तो ये तो प्राइस एक्शन की मदद से अगर आपको गैप अप ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस का डिस्कशन हो गया। अब एक नजर हम सपोर्ट पे भी डाल लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,750 पे नजर आ रहा है। अब यहां पे एक और डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहूंगा, हालांकि ये 15,750 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है उसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आपकी याद हो, मैंने आपको नो ट्रेडिंग जोन समझाया हुआ है, ध्यान से समझना मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं। ये 19 का लो है, लेकिन सपोर्ट मैंने इसके नीचे दिया है। मैंने आपको क्या बताया है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, यानी कि 19 के डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिलता है, तो यहां पे दो चीजें हो रही है। पहली, यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल रहा है, यानी कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दूसरा, यहां पे डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तब भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन के लिए मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी समझाई हुई है, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आपको डे लो के तुरंत ब्रेकडाउन पे सेलिंग पोजीशन नहीं बनानी है। रीजन, क्योंकि 15,750 पे हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है। आपको इसका भी ब्रेकडाउन क्या इंतजार करना चाहिए अगर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, ये मार्केट को पलट सकता है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमने कहां पे देखी है, आपने 16 को भी देखी है। 16 को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर से वापस आया, इसी जोन में सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। सेम ही सिचुएशन हमने 13 को भी देखी। 13 को जब मार्केट एक पॉजिटिव मूव दिखा रहा था, जब मार्केट में अचानक आपको गिरावट देखने को मिली थी, यानी कि हाफ आवर के बाद या हाफ टाइम के बाद, हाफ आवर नहीं, हाफ टाइम के बाद अगर आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, तो मार्केट ने इसी जोन में आके सपोर्ट लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर 12th को भी देखोगे, 12th को भी जो मार्केट में गिरावट आ रही थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था, यानी कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट नेगेटिव साइड जाना चाहता है तो 15,750 का ब्रेकडाउन देना काफी जरूरी हो जाता है। तो समझ गए आपको, सिर्फ आपको 19 के जो लो है इसके ब्रेकडाउन का इंतजार नहीं करना, आपको 15,750 के भी ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। प्लस आपको फिर ये देखना है वॉल्यूम कैसा है, सेलर्स कितने हावी हैं मार्केट पे, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी मार्केट में पोजीशन बनानी है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,650 पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस चीज का भी आपको ध्यान रख के चलना है। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल देते हैं। यहां पे देखेंगे, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलता है,
ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 15,911 पे देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ये 16,000 पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,094 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम। ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,765 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,706 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,614 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऑप्शन चेन डिस्कस नहीं कर रहा। डिस्कस होनी चाहिए कि नहीं ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट आए कि वो डिस्कस होनी चाहिए तो मैं उसे इंक्लूड करूंगा कि आपको उससे बेनिफिट हो रहा है, नहीं तो हम उसे वीडियो से हटाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वेबसाइट पे अभी विजिट करो अगर आपने विजिट नहीं किया है। यहाँ पे आपको पता है कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड फ्री में कोर्स चल रहा है, तो जाके फ्री में अपनी नॉलेज इंक्रीज कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी सो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।